प्रांजल सर, मैं आपसे बड़ा गंभीर बात ये पूछना चाहूँगा। आपने देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है और समझा है। ये एक बहुत बड़ा धड़ा ये कहता है, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाता है कि ये बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस विपक्ष में ना रहे, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खड़ा कर रही है। लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से भी कहाँ सुधर रही है? कांग्रेस की सोनिया गांधी के करीबी लोग इस तरह हमला कर रहे हैं, जाने-माने अधिवक्ताओं की टीम है, वो बचाव नहीं कर पाते, इनके बीजेपी के झूठ का जवाब नहीं दे पाते। एक के बाद एक झूठ आता है, अपनी उपलब्धि नहीं बना पाते। गलती कहाँ हो रही है? चूक कहाँ कर रही है कांग्रेस? देखिए, मोदी जी ने कब कहा? 2013 या 2014 में कहा था, हम चाह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। आज कांग्रेस का कुछ बाकी नहीं है। हम कुछ सालों से सुन रहे, इससे भी बुरा हालत हो सकता है कांग्रेस का, और हम बोलते नहीं, इससे और कितना खराब हो सकता है कांग्रेस का हालात, और कांग्रेस और भी खराब हो जाते हैं और भी डूब जाते हैं। तो आप देखिए, मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं आप सबको। कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेरा विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं राजनीति छोड़ दीजिए और लोग ले आइए जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकते हैं, साधारण सचिव बन सकते हैं। मैं नहीं मान रहा हूं उमाशंकर दुबे जी, सुशील दुबे जी, प्रियंका वाड्रा गांधी ने बहुत मेहनत किया। नहीं जी, भारतवर्ष का राजनीति, आप 4 महीना में आप समझ रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव होगा और आप 4 महीना प्रचार करेंगे और इसका कोई असर पड़ेगा नहीं। 24 घंटा 7 दिन 365 दिन आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका संघर्ष किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक समय आप कहते थे हर गांव में कांग्रेस के एक समर्थक है। पूरा सर बदल गया, पूरा वो जमाना हम पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस और भी कमजोर हो सकता है। कांग्रेस का नेतृत्व में जो लोग हैं अभी, और अहंकारी भूल जाइए। आप ममता जी के पास जाके बोलिए मैंने गलती किया आपके खिलाफ लड़के। आप शरद पवार जी के पास जाइए, गलती किया। मैं नहीं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम होके बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं हम ए टीम बनाएंगे और कांग्रेस मेरा बी टीम होगा। मेरा यही समझ में आ रहा है। देखिए, कांग्रेस को फिर शुरू करना पड़ेगा काम शून्य से। 184 साल में 100 साल हुई थी, फिर शून्य से शुरू कीजिए। आप भूलिए मत, 84 साल में भारतीय जनता पार्टी का 2 सांसद थे, लोकसभा में 2 सांसद थे, फिर 182 तक पहुंच गया, फिर ठीक है 2004 2009 गिर गया। आज कांग्रेस को 2024 के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस को सोचना चाहिए हमको हर रोज लड़ाई करना पड़ेगा। आपको 2019 में अगर राहुल गांधी राजनीति करने चाहते हैं, हर रोज उनको सड़क में आना चाहिए था। ऐसा नहीं है आप छुट्टी करेंगे 6 महीना और 6 महीना आप काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ट्विटर में आपका चलेगा, आपका लड़ाई, आपका संघर्ष ट्विटर और फेसबुक में चलेगा। सर आज सब साफ है। आज सोनिया गांधी ने लोकसभा में ये भी कहा, ये फेसबुक भारतीय जनता पार्टी का जेब में है, आपका पैसा नहीं है। इनका जितना पैसा है 10 गुना पैसा है आपका पैसा जो था। आप भूल जाइए, आप शून्य से शुरू कीजिए कांग्रेस को, एकदम शून्य से फिर दोबारा आप नया एक पार्टी बनाइए। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, आप राजनीति में रह जाइए,
मगर और किसी को बना दीजिए प्रेसिडेंट बना दीजिए, और किसी को आप साधारण सचिव बना दीजिए। ये CWC का चुनाव में कौन वोट करेगा कौन नहीं वोट करेगा ये अलग बात है सर। आप शुरू कीजिए, पार्टी को दोबारा निर्माण करने का काम में शुरू कर दीजिए। आपका जो विचारधारा है, आप सांप्रदायिकता का खिलाफ है, आप क्रोनी पूंजीवाद का खिलाफ है, आप समाजवाद में विश्वास करते हैं। यही विचारधारा के आधार से आप शुरू कीजिए। आप भारतवर्ष का जो विविधता है इसको आप रक्षा करने चाहेंगे, आप शुरू कीजिए। आपने अभी अभी जैसा एक वक्ता ने कहा, शायद सुशील दुबे जी ने कहा, 2017 में क्या हुआ था, कांग्रेस को फिर दोबारा अखिलेश जी के पास जाना चाहिए था कि हमें ले जाइए। ठीक है, जितना बहुजन समाज पार्टी और AIMIM वोट काटा सपा का और राष्ट्रीय लोकदल का, शायद कांग्रेस ने नहीं काटा। ठीक है, आपका जो आपने जो नारा लगाया महिला का सशक्तिकरण बहुत अच्छा है। एक बार आपने लॉस हुआ, दोबारा आप क्यों नहीं एक साथ लड़ा? और ये क्यों आप क्या सच रहे हैं वो गठबंधन राजनीति का युग आएगा? और अगर युग आएगा, आपका नेतृत्व में गठबंधन बनेगा, गठजोड़ बनेगा, भूल जाइए। जितने दिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा है, इन लोग, मोदी जी चाहते हैं कि इन लोग यहां पे रहें। इनको खिलाफ बोलेंगे, इनको राजनीति से पीछे हट जाने के लिए कहिए, किसी को और बना दीजिए। मैं 10 नाम है मेरा पास, किसी को और बना दीजिए। आज 2-3 चीज समझ लीजिए। मोदी जी क्यों पंडित नेहरू को अटैक कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना क्यों नहीं बात कर रहे? इसका एक कारण है, क्योंकि इंदिरा गांधी जिस तरह से उनका जो आपातकालीन समय में भारतवर्ष जो बन गया था, मोदी ने एक नया आपातकालीन समय, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी जून 75 से मार्च 77 रहा, इनका तो 8 साल होने वाले हैं। ये नया आपातकालीन, न्यू इमरजेंसी, लिखित रूप में कुछ नहीं है। तो ये जो है ना, ये पूरा भारतवर्ष का राजनीतिक माहौल बदल गया। इसको नया से शुरू कीजिए। अब 2024 लोकसभा के बारे में मत सोचिए, आप पार्टी को एकदम शून्य से, फ्रॉम स्क्रैच rebuilt it. That is the only लेकिन पुरंजन जी, उनके इर्द गिर्द रहने वाले कपिल सिब्बल जैसे लोग जो उन्हीं पे हमला कर रहे हैं, इनसे पार्टी कैसे निपटे, जो जिनका टारगेट ही गांधी परिवार को खत्म करना है? तो क्यों सर अपने आप का अपने पैर में एक बार नहीं बार बार कुल्हाड़ी बनाया? पंजाब में क्या किया? सुनील जाखड़ ने सब पर्दाफाश कर दिया कि अंबिका सोनी जी ने चन्नी जी का नाम बताया। क्या हुआ? खत्म हो गया, शून्य हो गया। चन्नी जी 2 जगह में उम्मीदवार थे, दोनों जगह में हार गया। ठीक है, आप अमरिंदर सिंह लोकप्रिय नहीं था, तो भाई चुनाव के 4 महीना पहले क्यों उनको हटाया? 1 साल पहले क्यों नहीं आपने किया? आप चुनाव का मैदान में 4 महीना में क्यों, कितना आप आगे बढ़ पाएंगे 4 महीना में? अब 4 साल जो नहीं किया, आप 4 महीने में क्या करेंगे आप? तो देखिए, पॉलिटिक्स एक पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम है। मेहनत करना पड़ेगा। आप जाइए वापस, आपका मुद्दा है आपके साथ, आपका विचारधारा है, मगर आपका जो लड़ाई के लिए जो शक्ति चाहिए वो क्यों नहीं है? आपका संगठन कहाँ गया? आपका संगठन खत्म हो गया। मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गई है, मुझे लगता है कांग्रेस। पुरंजन जी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है उतने दम के साथ खड़े होने की। आप अब अगर सोनिया जी को मेरा तो बात तो भूल जाइए, आप बोलिए ना, ममता बनर्जी को बोलिए आप आ जाइए, कांग्रेस के नेतृत्व में आ जाइए। आप शरद पवार को बुलाइए, वापस ले आइए, परिवार में वापस ले आइए। आप अरविंद केजरीवाल को बोलिए मैं आपके साथ हूं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा
एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, ये सबके सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव का पहले मैंने अधीर रंजन चौधरी से एक साक्षात्कार किया, और ये यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। मैंने बोला, अधीर रंजन जी, आपके सामने दो राक्षस है, एक छोटा राक्षस है, एक बड़ा राक्षस है, और जो छोटा राक्षस है वो बड़ा राक्षस से लड़ रहे हैं। आप छोटा राक्षस को मदद करेंगे या नहीं करेंगे? अधीर जी ने हमें कहा, अरे भाई तुम तो बंगाली हो, तुम बंगाल का राजनीतिक परंपरा तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम बंगाल का राजनीति समझते नहीं हो। कांग्रेस बंगाल में 25 साल राज करने के बाद आज शून्य, एक भी विधायक नहीं है। वाम 34 साल राज करने के बाद आज एक भी विधायक नहीं है। जिस तरह से बंगाल में एक तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण हुई है, वहां आज देखा है उत्तर प्रदेश में भी ध्रुवीकरण हुई है। कांग्रेस का वोट शेयर 2.5%, बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, कांग्रेस का एक विधायक है। ये जो वास्तव है, आज भारतवर्ष के ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश, हर 6 व्यक्ति भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आज आपका ये हालत कि आपका वोट शेयर 3% तक आप नहीं पहुंच रहे, 2.5% है, आपका एक विधायक है, तो आप फिर दोबारा शुरू कीजिए काम। पुराना भूल जाइए, बाकी लोग को भूल जाइए जो गांधी परिवार के खिलाफ है, जो ये परिवार के बात करते हैं, जो सांसद थे, इन लोग के बात भूल जाइए। सड़क पे निकल जाइए, लोगों से मिलिए, और सहमत हूं कि नए 24 घंटा 7 दिन। बिल्कुल ठीक बात है। मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया, याद दिला दीजिए लोगों को। बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूं आपसे।